जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में हम पाठ संख्या 8 गीत यहाँ खुशहाली के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने कविता के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है। तो कविता में हमने क्या पढ़ा था कि जो किसान है वो चाहे तेज धूप हो, चाहे बादलों की छाँव हो, तो वो हमेशा खुशहाली के गीत लिखता रहता है हल्की नोक से। हल्की नोक से मतलब वो किसान क्या करता है, खेती करता है हल से, और क्या होती है, खुशहाली होती है। खुशहाली कैसे होती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, अनाज उत्पन्न होता है और हम खुशहाली के गीत गाते हैं। ठीक है, तो अब उस कविता के कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं कविता में, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे ताकि हमको कविता को अच्छे से समझने में आसानी हो जाती है। तो पहला शब्द है हमारा उपासक। पहला शब्द क्या है, उपासक। तो उपासक शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों, उपासना या भक्ति करने वाला। युग युग से हम रहे उपासक, कविता है ना हमारी कि युग युग से हम रहे उपासक। तो उपासक का अर्थ होगा उपासना या भक्ति करने वाला। फिर अगला शब्द है गहराना। ठीक है, गहराना शब्द है, तो गहराना शब्द का अर्थ होगा घुमड़ घुमड़ कर आना। गहराना शब्द का अर्थ क्या होगा, घुमड़ घुमड़ कर आना। फिर है चौपाल। चौपाल का अर्थ होता है बच्चों बैठक, है ना। चौपाल का अर्थ क्या होगा, बैठक। फिर अगला शब्द है हमारा खुशहाली। तो गीत यहाँ खुशहाली के, कविता की लाइन है, गीत यहाँ खुशहाली की। खुशहाली का अर्थ होता है सुख समृद्धि का समय। खुशहाली का अर्थ क्या होगा, सुख समृद्धि का समय। फिर है अलग जगाना। अलग जगाना शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, जोश पैदा करना। ठीक है, अलग जगाना शब्द का अर्थ क्या होगा, जोश पैदा करना। फिर है तराना। तराना शब्द का अर्थ होगा गीत की लय। गीत गाते हैं सभी, है ना। अच्छी सी फसल की पैदावार होती है तो सब किसान मिलके क्या करते हैं, गीत गाते हैं। जैसे लोहड़ी वगैरह जब बनाते हैं, पंजाबी लोग हैं वगैरह, तो ये क्या करते हैं, फसल की कटाई के समय खुशी के मारे ये अपनी लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं, है ना, गीत गाते हैं। तो तराना का अर्थ होता है गीत की लय। फिर अगला शब्द है घटा। घटा शब्द का क्या अर्थ होता है, बादल। श्याम घटा गहराती है। श्याम घटा मतलब काली घटा है। जब काले बादल दिखाई देते हैं हमें तो समझो कि बारिश होने वाली होती है ना। तो घटा शब्द का अर्थ होता है बादल। फिर है कोकिल कंठी। कोकिल कंठी का अर्थ होता है कोयल जैसे मधुर कंठ वाली। कोयल मीठा बोलती है, कितना प्यारा लगता है जब कोयल बोलती है। तो वैसे ही कोयल जैसे मधुर कंठ, कंठ मतलब गला, तो कोयल जैसे मधुर कंठ वाली। युग का अर्थ होता है बच्चों समय का लंबा अंतराल। युग का अर्थ क्या होता है, समय का लंबा अंतराल। युग युग से हम रहे उपासक। उपासक का अर्थ होता है उपासना या भक्ति करने वाला, और युग का अर्थ होता है समय का लंबा अंतराल। कुदाली। कुदाली एक औजार है, तो कुदाली का अर्थ होता है मिट्टी खोदने का औजार। कुदाली शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों, मिट्टी खोदने का एक औजार होता है, तो मिट्टी खोदने का औजार। युग युग से हम रहे उपासक गैती और कुदाली के। तो कुदाली है मिट्टी खोदने का एक औजार है। तले। तले मतलब नीचे, जो पैदा होता है किसी चीज़ का वो क्या कहलाता है, तला कहलाता है। तो तले मतलब नीचे, मतलब घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पाँव तले। पाँव के नीचे, तले मतलब नीचे। महके। महके का अर्थ होगा महकती है, मिट्टी महकती है। मिट्टी की जब खेतों में किसान खेती करते हैं और बारिश होती है तो भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी आती है ना। तो मिट्टी महके पाँव तले। महके का अर्थ होता है महकती हैं। फिर अगला शब्द है दर्शन। दर्शन शब्द का अर्थ क्या होगा, दिखाई देना। दर्शन शब्द का अर्थ क्या होगा, दिखाई देना। तो दर्शन होते इंद्रधनुष के, है ना। तो दर्शन शब्द का अर्थ हो जाएगा दिखाई देना। इंद्रधनुष का अर्थ क्या होता है बच्चों, इंद्रधनुष देखा है ना, बारिश के समय में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष शब्द का अर्थ होगा बारिश के बाद आसमान में 7 रंग की धनुष जैसी दिखाई देने वाली आकृति, है ना। कैसी, धनुष जैसी हमें आकृति दिखाई देती है 7 रंगों में। अलग अलग रंग होते हैं इंद्रधनुष के अंदर। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में, 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग की हमें धनुष जैसी जो आकृति दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, इंद्रधनुष कहलाती है।
संध्या, संध्या का अर्थ क्या होता है बच्चों? शाम का समय। क्या होता है? संध्या का अर्थ होता है कि शाम का समय। फिर अगला शब्द है हमारा खुशहाली। खुशहाली का अर्थ होता है बच्चों समृद्धि या सुख का समय। खुशहाली का अर्थ क्या होता है? समृद्धि या सुख का समय। और खुशहाली कब आती है? जब चारों तरफ हमारे शांति शांति रहती है और अच्छी पैदावार होती है, तो किसान के खुशहाली का समय होता है, तो सुख का समय। अब वन, वन शब्द का अर्थ क्या होता है? जंगल। वन शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों? जंगल होगा, है ना। पर्वत, पर्वत शब्द का अर्थ होता है पहाड़, है ना। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, तो पर्वत शब्द का अर्थ होगा पहाड़। बाली, बाली शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों? कि फसल का वह भाग जिसमें अनाज के दाने उगते हैं। गेहूं की बाली, गेहूं की बाली होती है, तो गेहूं की बाली में क्या होता है? गेहूं के दाने होते हैं, है ना। एक पौधे में कोई बहुत सारे दाने होते हैं, तो बाली शब्द का अर्थ होता है फसल का वह भाग जिसमें अनाज के दाने उगते हैं। उत्पादन, उत्पादन का अर्थ होता है पैदावार। उत्पादन का अर्थ क्या होगा बच्चों? पैदावार। चौपाल, चौपाल का अर्थ होता है बैठक। चौपाल शब्द का अर्थ क्या होगा? बैठक। तराने, तराने शब्द का अर्थ होगा गीत, है ना। तराने शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? गीत। अलग जगाना, अलग जगाना शब्द का अर्थ होगा जोश पैदा करना। अलग जगाना शब्द का अर्थ क्या होगा? जोश पैदा करना। उत्सव, उत्सव शब्द का अर्थ होगा त्योहार या पर्व। जब अच्छी पैदावार होती है तो क्या करते हैं लोग? उत्सव मनाते हैं। तो उत्पादन की अलग जगा दी फसलें सभी जवानों में, तो उत्सव शब्द का अर्थ होगा त्योहार या पर्व। मनते, मनते मतलब मनाए जाते हैं। गली गली में उत्सव मनते, मनते शब्द का अर्थ क्या होगा? मनाए जाते हैं। बाग का अर्थ होता है बगीचा, है ना। बाग शब्द का क्या अर्थ होगा? बगीचा। वन बागों में झूले बनते, है ना। तो वन का अर्थ तो क्या बताया था? जंगल बताया था। और बाग का अर्थ क्या हो जाएगा? बगीचा, जिसमें खूब सारे फूल होते हैं और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं फलों के, तो बाग का अर्थ हो गया बगीचा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, फटाफट से पुनः दोहरान कर लेते हैं शब्दों के अर्थ का। उपासक शब्द का अर्थ होता है उपासना या भक्ति करने वाला। गहराना शब्द का अर्थ होता है घुमड़ घुमड़ कर आना। चौपाल शब्द का अर्थ हो जाएगा बैठक। खुशहाली शब्द का अर्थ क्या होगा? सुख समृद्धि का समय। अलग जगाना, जोश पैदा करना। तराना शब्द का अर्थ होगा गीत की लय। घटा, घटा शब्द का अर्थ है बादल। कोकिल कंठी का अर्थ हो गया कोयल जैसे मधुर कंठ वाली। युग, युग शब्द का अर्थ होगा समय का लंबा अंतराल। कुदाली, कुदाली शब्द का अर्थ होगा मिट्टी खोदने का औजार। तले, तले शब्द का अर्थ होगा नीचे। महके, महके शब्द का अर्थ क्या होगा? महकती हैं। दर्शन, दर्शन शब्द का अर्थ क्या होगा? दिखाई देना। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष शब्द का अर्थ होगा बारिश के बाद आसमान में 7 रंग की धनुष जैसी दिखने वाली आकृति। संध्या, संध्या शब्द का अर्थ होगा शाम का समय। खुशहाली शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? समृद्धि या सुख का समय। अब वन शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों? जंगल। पर्वत शब्द का अर्थ हो जाएगा पहाड़। बाली शब्द का अर्थ होगा फसल का वह भाग जिसमें अनाज के दाने उगते हैं। उत्पादन शब्द का अर्थ होगा पैदावार। चौपाल शब्द का अर्थ क्या होगा? बैठक। तराने शब्द का अर्थ हो जाएगा गीत। अलग जगाना, जोश पैदा करना। उत्सव शब्द का अर्थ हो जाएगा त्योहार या पर्व। अब मनते, मनते शब्द का अर्थ होगा मनाए जाते हैं। बाग, बाग शब्द का अर्थ क्या होगा? बगीचा। ठीक है, तो ये शब्दों के अर्थ हैं जिनको आपको अच्छे से याद करना है और सुंदर राइटिंग में कॉपी में भी लिखना है। जय श्री कृष्ण।